और क्या अभी तक तुम 2 बार धोते थे मुंह या 1 बार? बहुत बच्चा तो सो के उठता है एकदम चपाचप खाना शुरू। ऐसा भी करते हो? जोर से बोलो। क्या करता है? खाना पचाने में काम करता है, ठीक है। तो अगर आप कुछ खराब चीज खाएंगे, जंक फूड खाएंगे, जंक फूड में क्या आता है, बाहर का कुछ भी ले लो, समोसा, चाट, ये सब जो भी चाउमीन वगैरह है, बाहर का चीज है ना, उसको अगर खाएंगे तो उसको पचाने में लीवर को दिक्कत होता है और वो करते करते परेशानी, एक समय ऐसा आता है लीवर अपना नॉर्मल काम करना बंद कर देता है। जब आप अच्छी चीज खाएंगे जैसे हरा सब्जी, फल, फ्रूट्स, दाल, रोटी, दूध, ये सब भी खाएंगे तो उसको अच्छे से वो पचा नहीं पाएगा। और आप कितना भी बढ़िया से बढ़िया खाना खाइएगा, आपके शरीर में अगर वो पचेगा नहीं तो मिनरल्स, विटामिन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। बड़े बच्चे ध्यान दो, ठीक है। और जब मिनरल्स, विटामिन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो आगे चल के आप अच्छा से पढ़ नहीं पाइएगा, पढ़ने में भी कमजोर होइएगा, शारीरिक रूप से भी कमजोर होइएगा। तो इसके लिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, अच्छा खान पान होना अच्छा जरूरी है। तो पैकेट बंद खाना खाने के लिए आप लोगों को मना कर रहे हैं और जंक फूड भी खाने से मना कर रहे हैं। ये सब चीजें भी नहीं खाना है। क्या खाना है अभी विद्यार्थी जीवन में एकदम सुपाच्य जो होता है। हम लोगों के क्षेत्र में हरा पत्तेदार सब्जी आप बहुत मिलता है, सब्जी खाइए, दाल खाइए, फ्रूट्स खाइए, फल जो होता है उसमें भी खास करके मौसमी फल, जिस सीजन में जो फल मिले, दूध खाइए संतुलित रूप से। ये सारी चीजें आपके स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, आपके दांत के लिए भी अच्छा है। मेरा आने का यहाँ मेन मकसद यही है कि तुम लोगों को ब्रशिंग टेक्निक एक एक बच्चे को पता होना चाहिए, जो कि पता चल गया है ना। और 2 बार ब्रश करने की ये भी बात समझ में चल गया। पान, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट ये सब प्रयोग नहीं करोगे ये भी। और क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इतना बात दिमाग में घुस गया ना, तो समझ लो मेरा आने का यही मकसद मेरे रूप से रहता है ना। नमस्कार, मैं विनय कुमार, आप देख रहे हैं स्वजन समाचार। अभी हम हैं आबगिल के स्कूल में और यहाँ पे एक दंत चिकित्सक उदय शंकर जी के द्वारा छोटे छोटे बच्चों को बताया जा रहा था कि उनके द्वारा ये बताया गया अभी कि बच्चे अपने दांतों को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं और स्वस्थ रखने से संबंधित क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और किस प्रकार का भोजन करना चाहिए। और खास करके किसी व्यक्ति का जो गंभीर जानलेवा बीमारी, लाइलाज तो नहीं कहा जाए लेकिन गंभीर बीमारी कैंसर का लक्षण क्या होता है, और अभी जस्ट वो अपने इस शिक्षा पर प्रोग्राम को किए हैं समाप्त। तो यहाँ जो बच्चे हैं उनकी बातों को कितना ग्रहण किए हैं उसका थोड़ा सा हम मुआयना करते हैं और यहाँ बैठे बच्चों से बात करते हैं क्या कि वो बच्चे उनके द्वारा बताए गए बातों को कितना सीख पाए। बाबू अभी जो डॉक्टर साहब बता रहे थे तो क्या क्या बताए डॉक्टर साहब? दांत अच्छा से जोर से धोने के लिए और क्या नहीं खाने के लिए? और घर वाला चीज खाने के लिए। दांत कितना बार धोने के लिए बताए डॉक्टर साहब? 2 बार। 2 बार क्यों धोना चाहिए ये भी बताएं, क्यों धोना चाहिए? यानी रात में सोने से पहले, यही सीखे हो। तो क्या ऐसा अब तुम डॉक्टर साहब के बातों से आगे तुम ऐसा प्रतिदिन करोगे? हाँ, जोर से बोलो। और क्या अभी तक तुम 2 बार धोते थे मुंह या 1 बार? बहुत बच्चा तो सो के उठता है एकदम चपाचप खाना शुरू। ऐसा भी करते हो? जोर से बोलो। नहीं, ऐसा नहीं करते हो। और कुछ बच्चे हैं जो इनसे हम बात करते हैं। क्या बाबू तो कितना बार ब्रश करते हो? जोर से बोलो। 1 बार। तो कितना दांत टूटा हुआ है? क्या दांत टूटा हुआ है? 4 गो। तो अभी जो डॉक्टर साहब बता रहे थे अब कितना बार ब्रश करोगी? 2 बार। और क्या क्या नहीं खाना है? ज्यादा मात्रा में चॉकलेट बिस्कुट खाने के लिए भी बताया कि पूरा खाना। क्या बोले डॉक्टर साहब? नहीं खाना चाहिए। देखिए कि यहाँ पे एक बड़ी बच्ची है कि
अभी जो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि दांत को किस प्रकार से स्वस्थ रखा जाए, कारण शरीर का एक अभिन्न अंग कहा जाए कि दांत है, तो इसके बारे में क्या बताएंगे? डॉक्टर साहब बताए हैं कि बंद पैकेट कुरकुरा नहीं खाना चाहिए और किसी भी सामान बाहर का नहीं खाना चाहिए और दांत को 2 बार धोना चाहिए, सुबह उठकर सुबह में 1 बार और रात में खाने के बाद दांत धोकर खाना चाहिए, दांत धोकर सोना चाहिए। दांत धोकर के सोना चाहिए। और साथ साथ अभी जो डॉक्टर साहब बताए, तो क्या इस प्रकार का जो मैसेज है डॉक्टर साहब के द्वारा दिया गया, तो बहुत सारे अभी भी लोग हैं गाँव देहात में या छोटे छोटे बच्चे हैं जो सवेरे जगते हैं और कहीं मम्मी नहीं भी दी तो चुरा करके खाना शुरू, तो क्या उस बच्चे को मना करोगी कि नहीं पहले ब्रश करो तब खाओ? मना करेंगे। मना करो। तो अभी जो डॉक्टर साहब बता रहे थे उससे क्या क्या सीखा तुम? हम ये सीखे हैं कि हमें सुबह उठकर ब्रश करना चाहिए और रात को सोने से पहले ब्रश करना चाहिए। क्या क्या नहीं खाना चाहिए? हमें पैकेट बंद खाना नहीं चाहिए। पैकेट बंद खाना नहीं चाहिए। जो हम खेत में उगाते हैं वही खाना चाहिए। हरी सब्जी जैसे पत्तेदार सब्जी या मतलब वही सब खाना चाहिए। वही सब खाना चाहिए। और डॉक्टर साहब के द्वारा जो बात अभी बताया गया, इस बात को कारण तुम पढ़ते हो, ठीक, पढ़ रहे हो, मन से पढ़ना और सीखे हुए बातों को अपने आप परोस के बच्चे को भी बताना। क्या बातों को लेकर के अपनी बातों को रख रहे थे कि किस प्रकार बच्चे अपनी दांतों को सुरक्षित रखें और स्वस्थ रखें, कारण कि बच्चे होते हैं नादान और अज्ञान, और यदि बचपन में ही उसके दांतों में कोई जटिल बीमारी हो जाए तो आगे चल करके समस्या होगी। लेकिन बचपन से ही वो ज्ञानवान हो और दांतों के प्रति सजग रहे तो आगे परेशानी नहीं होगी। तो सर इस प्रकार का कार्यक्रम आपका कब से चल रहा है और इस कार्यक्रम को करने का एक तरह से कहा जाए कि भावना आपको कब से जगी और कैसे जगी? देखिए विनय जी, बहुत धन्यवाद। आप तो पहले न्यूज़ कवरेज करने के लिए आए हैं और मैं कहना चाह रहा हूँ कि 2014 से ही इस तरह का कार्यक्रम स्टार्ट किया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए अभी विद्यालय में जो हम लोग डेंटल अवेयरनेस लेक्चर करते हैं, ज़्यादातर बच्चे विद्यार्थी जीवन में हैं और स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे, स्वस्थ रहेंगे तो शिक्षा ग्रहण अच्छे से होगा। इन्हीं चीज़ों को मूल रूप से ध्यान में रखते हुए हम लोगों को यहाँ पर बच्चों को प्रिवेंटिव अप्रोच ही बताते हैं कि डेंटल प्रॉब्लम या स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम आपको नहीं हो, इसके लिए क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। जैसे दांतों की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है ओरल हाइजीन मेंटेन करना। उसको कैसे ओरल हाइजीन मेंटेन करेंगे उस चीज़ों के बारे में बच्चों को बताए हैं। क्या चीज़ उसका खान पान होना चाहिए, संतुलित आहार क्या होता है, बैलेंस डाइट के बारे में बच्चों को बताया। आगे चल के पान, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, इन सब चीज़ों का आदत नहीं लगे बच्चों को, इसके बारे में उन लोगों को जानकारी दी कि आगे चल के कैंसर की बीमारी हो सकती है, आप पढ़ने में कमज़ोर हो सकते हैं, शारीरिक रूप से कमज़ोर हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों को बताने से बच्चों को काफ़ी मोटिवेशन होता है और काफ़ी बच्चे है ना एजुकेटेड होते हैं और सच्चाई जानते हैं, जिससे चल के हमारा समाज जब ऑलरेडी स्वस्थ रहेगा तो हर कार्य में अच्छा करेगा। जहाँ तक देखिए डेंटल अवेयरनेस लेक्चर का शुरुआत का बात है श्रीमान, 2014 से ही हम लोग ये स्टार्ट किए हैं और लगातार चलते आ रहा है, लगभग सुजगा प्रखंड से लेकर के तो लखीसराय के डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ भी हमारी बातचीत हो जाती है, जहाँ समय मिल जाता है वहाँ स्टार्ट किए हैं मेनली रूप से। और मुंगेर में भी कवरेज होता है, प्लस मुंगेर और लखीसराय के आसपास सीमावर्ती जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जैसे बेगूसराय हो गया, खगड़िया हो गया, इस तरफ जमुई, शेखपुरा, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, इसके जो अभी सीमावर्ती इलाका में जो स्कूल्स है या जो गांव है वहाँ भी हमारा इस तरह का ऑलरेडी कार्यक्रम चल रहा है और हमको लग रहा है 300 से ज़्यादा कैंप ऑलरेडी कर चुके हैं। और इसका काफ़ी फायदा देखने को हमें मिला है कि लोग सजग हो रहे हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति और निश्चित तौर पर जब सजग रहेंगे तो वो शुरुआती स्टेज में कोई भी प्रॉब्लम को दिखाएंगे, जिससे उनको भी परेशानी कम होती है और चिकित्सक को उनको ठीक करने में बहुत जल्दी या ये ईजी होता है कि बहुत विस्तार होकर के बीमारी हमारे पास ना पहुंचे। यही मोटो है कि लोग जागरूक हों अपने दांत एवं मुंह संबंधित प्रॉब्लम के लिए और शुरुआती स्टेज में ही बीमारी को जानलेवा होने से पहले ही वो किसी भी चिकित्सक को, किसी भी दंत चिकित्सक को दिखा करके स्वस्थ हुए। स्वस्थ रहने से बहुत सारे फायदे हैं। कुछ भी विद्यार्थी जीवन में जो है वो अच्छे से शिक्षा ग्रहण करेगा, जो शिक्षक हैं वो अच्छे से पढ़ाएंगे, जो किसान वर्ग के भी हैं वो भी अपना कार्य अच्छे से करेंगे। मतलब किसी भी क्षेत्र में है आप स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपका कार्यशैली बढ़ेगी। इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये कार्य कर रहे हैं और आगे भी कंटिन्यू रहेगा, ऐसा हम लोगों का है मतलब ये चीज़ें हैं कि हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे। अभी यहीं पे है इसी स्कूल की एक शिक्षिका, तो मैडम अभी जो डॉक्टर उदय शंकर सर जी के द्वारा जो ये बच्चों को शिक्षा
एक क्लास लिया गया का और उनको बताया गया कि दांतों को किस प्रकार से स्वस्थ रखा जाए। तो क्या इस प्रकार के आपको लगता है कि बच्चे आज के सीख से अपने दांतों को स्वस्थ रखने में होंगे कामयाब? हाँ, मुझे बिल्कुल लगता है, क्योंकि बच्चों को बहुत कम बच्चों को जानकारी थी कि 2 बार दांत धोना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। तो इससे बच्चे बहुत सीखे और बच्चे बताए भी कि हाँ हमें 2 बार धोना चाहिए। इससे बहुत फायदे होंगे बच्चों को। और छोटे खास करके छोटे छोटे बच्चे जो होते क्या जगह और बिस्कुट या कुछ भी खोजने के लिए यहाँ तक कि चुरा करके भी खाने के फिराक में रहते हैं। तो क्या उस प्रकार के बच्चों में सुधार आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा, क्योंकि जब कोई डॉक्टर आते हैं स्कूल में और थोड़ा सा जैसे टीचर लोग भी बताते हैं, लेकिन किन्हीं का होता है अलग प्रभाव पड़ता है। और बच्चों एक डॉक्टर के द्वारा जब बताया जाता है सिलसिलेवार ढंग से कि सारा बात, तो बच्चे के समझ में ज़्यादा आता है कि हाँ हमें क्या करना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि बच्चा ऐसा करेंगे। धन्यवाद। ये देखिए कि शिक्षिका जी का कहना स्पष्ट रूप से था कि एक अलग क्रेज होता है, शिक्षक की बातों को तो बच्चे ग्रहण करते ही करते हैं, लेकिन एक चिकित्सक की बातों पे वो ज़्यादा अमल करते हैं। ये कहना था इस स्कूल की एक शिक्षिका।